अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान नेवी में सिविलियन की वैकेंसीज जो अनाउंस हैं उनसे रिलेटेड है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्टिव। जैसा कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान नेवी में एज अ सिविलियन वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 तक ओपन है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं www.joinparknavy.gov.pk। आप यहाँ विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में जो एज की लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 30 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। याद रहे, आपकी उम्र 31 मार्च 2026 तक अगर 30 साल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेक श्योर कि आप जब सिलेक्शन सेंटर जाएं तो आपके पास ओरिजिनल CNIC हो। अगर CNIC आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास ओरिजिनल बे फॉर्म का होना लाजमी है। इसके साथ आपके पास ओरिजिनल स्लिप होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द एडवर्टीजमेंट। NHQ इस्लामाबाद के लिए जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट UDC और LDC की हैं। जो उम्र की हद रखी गई है वो 18 साल से 30 साल तक की रखी गई है, सिवाय असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन तमाम पोस्टों के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। सो असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट जो कि BPS 15 का ग्रेड है, इसकी 71 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री का होना लाजमी है। आपने अगर BA BSc किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने भर्ती होने के 1 साल के अंदर NITB से मंजूर शुदा IT कोर्स करना होगा, जिसकी मिनिमम मुद्दत 6 हफ्ते होना लाजमी है। आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके लिए पास करना लाजमी है। इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोटाइपिस्ट की 7 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसके लिए आपका FA FSC होना लाजमी है और शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड इसके लिए 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया 40 वर्ड्स पर मिनट है और इसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है UDC जो कि BPS 13 का स्केल है। इसकी 42 वैकेंसीज डिफरेंट रीजन में अनाउंस हुई हैं। सो UDC के लिए आपके पास FA FSC का होना लाजमी है और आपने भर्ती होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने NITB से मंजूर शुदा मिनिमम 6 हफ्तों का एक IT कोर्स करना होगा, जिसमें आपको MS ऑफिस वगैरह से रिलेटेड सिखाया जाता है। और इसके लिए भी आपका टाइपिंग अच्छी होना लाजमी है। LDC जो कि BPS 11 का स्केल है, उसके लिए 74 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो मैट्रिक आपकी तालीम होनी चाहिए और मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको सर्विस में आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर NITB से मंजूर शुदा 6 हफ्तों का एक कोर्स करना होगा, जिसमें आपको MS ऑफिस से रिलेटेड सिखाया जाएगा और इसमें भी आप मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिविल अप्रेंटिस। ये टेक्निकल स्टाफ है जो कि लोअर फॉर्मेशन कंसिडर किया जाता है और इसकी पोस्टिंग कराची में होगी, जिसकी जो उम्र की हद रखी गई है 15 साल से लेकर 19 साल तक के मर्द हजरात सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ख़वातीन के लिए नहीं है। सिविल अप्रेंटिस BPS 7 का स्केल है और जिसकी 50 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है मैट्रिक साइंस के साथ होना लाजमी है, जिसमें आपके 55% मार्क्स हों। अगर आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% भी हो तो चल जाएगा। इसमें आपका सर्विस में आपका 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और आप इसके बाद 8 साल तक का बॉन्ड पीरियड आपको होगा। सो नेक्स्ट है नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन। ये भी कराची के लिए है और इसमें जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट UDC LDC स्टोरमैन टेंडल ऑफ लेबर स्किल्ड, ये 6 वैकेंसीज यहाँ अनाउंस हुई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टेनोटाइपिस्ट जो कि 14वां स्केल है। इसकी 13 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए आपका FA FSC होना लाजमी है। शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना लाजमी है और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है UDC जो कि 13 ग्रेड है। इसकी 9 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसके लिए वही FA FSC का होना लाजमी है। आपने सर्विस में आने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने NITB से मंजूर शुदा आपने एक IT कोर्स करना है और इसमें भी मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है LDC जो कि 11वां स्केल है। इसकी 109 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट मैट्रिक है। आपकी मैट्रिक पास होना लाजमी है। कम अज़ कम आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा और जो उम्मीदवार क्लियर करेंगे वो अगले मरहले में जाएंगे फॉर फिज़िकल
और मेडिकल। इसमें भी आपने सर्विस में आने के 1 साल के अंदर अंदर आपने NITB से मंजूर शुदा एक IT कोर्स करना होगा, जो कि लाजमी है। इसमें भी मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोरमैन। स्टोरमैन जो कि BPS 7 का स्केल है, इसकी 18 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसके लिए आपका मैट्रिक का होना लाजमी है और इसमें मर्द हजरात सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेंडल ऑफ लेबर। BPS 5 का स्केल है, जो कि 37 वैकेंसीज जिसकी अनाउंस हुई हैं। इसके लिए भी आपका मैट्रिक साइंस के साथ होना लाजमी है, जिसमें 50% कम अज़ कम मार्क्स होने चाहिए और आपका किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास 1 साल कोर्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 साल तजर्बे वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वन है स्किल्ड। स्किल्ड BPS 4 का ग्रेड है और इसकी 68 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक होना लाजमी है, कम अज़ कम 50% मार्क्स हों और 6 माह का किसी भी सर्टिफाइड इदारे से कोर्स किया हो। और अगर आपके पास 2 साल तजर्बा है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें भी जस्ट मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपने नेवी की वेबसाइट पे जाना है और ये सिविलियन का पोर्टल है। ये सिविलियन की कैटेगरी में आपने आना है। ये अगर आपने ऐड पढ़ना है तो आप ऐड यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपने क्राइटेरिया देखना है, क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, सो हम यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे। आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आप लोगों ने अपना एडवर्टाइजमेंट सिविलियन बैच A 2026 आपने एंटर करना है। यहाँ ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट, UDC, LDC, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो यहाँ सेलेक्ट करना है। हम लोगों ने जो अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपने सिलेक्शन सेंटर आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ से सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी हमने चूज़ कर लिया। टेस्ट डेट एंड टेस्ट टाइम ये लोग खुद डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट लिख दी गई है कि फ़लाँ आप 33 ईयर्स के होने चाहिए इस डेट तक। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो। कैंडिडेट टाइप सिविलियन होगी। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ आप अप्लाई डिसेबल कैटेगरी कोई भी चूज़ करेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नॉट एप्लीकेबल। सन, डॉटर, स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस और डेथ। अगर आपका ताल्लुक ऑलरेडी नेवल पर्सन से है, अगर आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप स्पाउस हैं। नॉट एप्लीकेबल वरना आप चूज़ करेंगे। एक्स मिलिट्री की एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ ये अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन में। आप लोग सबसे पहले अपना पिक्चर अपलोड करेंगे जिसका साइज़ 20 KB होना चाहिए। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आप कंप्रेस कर सकते हैं अपनी पिक्चर अगर उसका साइज़ 20 KB से ज़्यादा है। और ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने अपलोड करनी है पिक्चर। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, CNIC लिखना है विद डैश। यहाँ फादर नेम, फादर का CNIC, जेंडर, यहाँ मैरिड, अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। यहाँ रिलीजन, इस्लाम, नॉन मुस्लिम, जो भी आप हैं। और प्रोविंस आपने अपना सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोविंस है। यहाँ अपना डोमिसाइल, बर्थ, ईमेल एड्रेस यहाँ पोस्ट करना है और करेक्ट ईमेल एड्रेस आपने पोस्ट करना है। यहाँ पोस्टल एड्रेस आपने अपना लिखना है। पोस्टल एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। आपने अपना मोबाइल नंबर, याद रखें मोबाइल नंबर आपने 2 दफ़ा चेक करना है, क्योंकि आप लोगों को मैसेजेस भी आएंगे और कॉल्स भी आएंगी। यहाँ आपने अपने फादर का मोबाइल नंबर डालना है कि अगर आपका इन केस मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं होता तो आपके फादर को कांटेक्ट करेंगे। और ये मोबाइल नंबर आपका कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। यहाँ आपने अपना एकेडमिक चूज़ करनी है कि आपने बैचलर्स किया है, किस बोर्ड से किया है, आपने वो बोर्ड चूज़ करना है, कहाँ किसी भी बोर्ड से अगर आपने किया है। और यहाँ आपने अपने परसेंटेजेस वगैरह लिखे और अप्लाई कर देना है। सो ये सिंपल सा तरीका है अप्लाई करने का।